हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉकी नॉकी। आज कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक शख्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ये एक ऐसे शख्स है जिनको शादियों में डांस करने का बड़ा शौक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर सीजन 1 के चचा के बारे में। आपको याद ही होगा कि मिर्जापुर सीजन 1 के लास्ट सीन में चचा बेचारे हमारे डांस कर रहे थे और उनको मुन्ना भैया आके गाली दे के रोक देते हैं। अब ये बात ना चचा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यही नहीं, जो हमारे मुन्ना भैया है वे चचा को बेइज्जत करने के साथ साथ बबलू और स्वीटी को भी मार देते हैं। इस तरह से इस सीजन का एंड होता है और जिस तरह से इस सीजन का एंड होता है वो एक ऐसे मोड पे होता है कि हमारी सीजन 2 को लेके एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब अमेजॉन प्राइम ने ये अनाउंस कर दिया था कि 23 अक्टूबर को ये सीजन रिलीज होने वाला है, लेकिन उन्होंने फैंस को सरप्राइज करने के लिए इस सीजन को 22 अक्टूबर की रात 9 बजे ही रिलीज कर दिया। कुछ लोगों को पता चला और कुछ लोगों को नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने रात 9 बजे से ही इस सीजन को देखना शुरू किया और पूरी रात में ही सारे के सारे एपिसोड्स देख डाले। इस सीजन को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया एंड मैं आशा करती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने ये सीजन देख भी लिया होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस सीजन में भी बहुत सारे नए कैरेक्टर सामने आए हैं और मिर्जापुर की एक खासियत है कि अगर किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका एंड भी बहुत अच्छे से किया जाता है। और इस सीजन का जो एंड हुआ है वो भी बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुआ है। मतलब अब जैसा कि आपने देखा होगा कि गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पे हैं, इसके बीच में काफी कुछ बवाल हुआ है, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने आई थिंक आपको भी कंफ्यूज किया होगा। और जब मैं सीजन 2 देख रही थी तो मेरे मन में भी ना कई क्वेश्चंस आए थे। चलिए आज उनको हम मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में स्ट्राइक हुआ वो ये था कि जब लास्ट सीन में गोलू और गुड्डू मुन्ना भैया का काम तमाम कर देते हैं तो शरद जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करके कालीन भैया को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। अब कालीन भैया और शरद की जो थी वो तो दुश्मनी थी, क्योंकि जो शरद के पिता थे वो कालीन भैया के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी वो उनको बचा लेते। अब उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वह कालीन भैया के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बना के गुड्डू से बदला लेंगे, क्योंकि असली दुश्मनी तो उनकी गुड्डू से थी ना। दूसरा क्वेश्चन या कंफ्यूजन आप कह सकते हैं जो मेरे मन में अराइज हुआ वो है कि बिहार में कौन से त्यागी जिंदा है। जी हाँ, आपने इस सीजन में देखा होगा कि एक नए रीजन को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है बिहार रीजन, जिस पर दद्दा त्यागी का राज है। दद्दा त्यागी के 2 बेटे हैं जिनमें से एक को गोली लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन से वाले बेटे को गोली लगती है, बड़े वाले को या छोटे वाले को, तो ये भी आई थिंक हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। तीसरा कंफ्यूजन जो मेरे मन में आया वो है कि गोलू का मिशन पूरा हुआ या नहीं। हालांकि आपने देखा होगा कि गोलू ने मुन्ना भैया को मारकर अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन जो वादा उन्होंने अपने पिता से किया था कि वो मिर्जापुर पे राज करेंगी, क्या वो पूरा कर पाएंगी? आई मीन यू नो, मिर्जापुर पे राज करने के लिए उनको या तो गुड्डू के साथ चलना पड़ेगा या फिर गुड्डू के खिलाफ होना पड़ेगा। अब खिलाफ क्यों? क्योंकि जो गुड्डू हैं वो प्यार करते हैं शबनम जी से। अब अगर गुड्डू शबनम से शादी कर लेते हैं तो लेडी ऑफ मिर्जापुर तो वो ही हो जाएंगी। अब ये सीजन 3 में पता चलेगा कि क्या गोलू गुड्डू के साथ मिलकर राज करेंगी या फिर उनके अगेंस्ट जाके राज करेंगी। चौथा कंफ्यूजन नहीं, मैं कहूंगी शॉक कहूंगी कि मकबूल कहाँ चले गए। जी हाँ, मकबूल जो कि कालीन भैया के एक वफादार थे, उनके मन में कुछ ऐसा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को खोया था तो उनके मन में कुछ ऐसा आ जाता है कि वो बाबूजी को मारने के लिए हवेली पहुंच जाते हैं। अब वो उसके बाद ना गायब हो जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं वो कहाँ है। और जैसा कि मिर्जापुर का एक ट्रेंड है कि इस तरह से किसी कैरेक्टर को ख़त्म नहीं किया जाता, तो आई होप कि सीजन 3 में हमें देखने को मिलेगा कि उनकी एंडिंग किस तरह से होगी। क्या वो कालीन भैया के साथ ही ईमानदार रहेंगे या फिर वो गुड्डू के साथ मिलकर कालीन भैया से भी बदला लेंगे? इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है, वो भी सीजन 3 में ही रिवील होगा। जो कंफ्यूजन मेरे मन में है वो है कि माधुरी किस तरह से रिएक्ट करेगी। आई थिंक ये कंफ्यूजन ही एक क्वेश्चन है, माधुरी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि माधुरी जो है वो मुन्ना भैया की बीवी है। पहले वो सीएम की बेटी थी लेकिन अब वो सीएम है, तो क्या लगता है कि क्या वो अपनी सीएम की पावर का यूज करके बदला लेंगी या फिर मिर्जापुर को एक नया उत्तराधिकारी देके उसको क्लेम करेंगी। नेक्स्ट जो पर्सन है वो थोड़ा मिस्टीरियस है, हालांकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ना कुछ झोल लगता है उसमें। रॉबिन, आपने देखा ही होगा कि वो ना काफ़ी मिस्टीरियस है। इस वाले सीजन में तो वो एक लवर बॉय नज़र आ रहे हैं जो कि डिम्पी को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और उनकी फैमिली से भी मिल लेते हैं और बात को भी आगे बढ़ा देते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इस चीज़ के लिए गुड्डू की ही बहन को क्यों चुना। क्या उनका इसमें कोई मोटिव है मिर्ज़ापुर को हड़पने का या फिर वो किसी की हेल्प कर रहे हैं? ये भी हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा।
अब नेक्स्ट मैं जो थोड़ा कंफ्यूज हूँ वो हूँ बीना भाभी को लेके। उनका सच क्या है जो कि कुछ अटपटा सा लग रहा है, सामने नहीं आ पा रहा है। मे बी वो सीजन 3 में आएगा। वैसे तो बीना भाभी का एम बिल्कुल क्लियर था कि उनका जो बेटा है जो अभी अभी दुनिया में आया है, उन्हें उनको मिर्जापुर की गद्दी दिलवानी थी, जिसके लिए वो डील करती हैं गोलू और गुड्डू से कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको मिर्जापुर की गद्दी दे दें। लेकिन यहाँ मुझे ये कंफ्यूजन है कि वो बेटा है किसका, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीना भाभी कहती हुई नजर आई, वो बाबूजी से कहती हैं कि बाबूजी ये आपका बेटा है, फिर वो राजा भैया से कहती हैं कि ये आपका बेटा है, और कालीन भैया से भी कहती हैं कि ये आपका बेटा है। तो इसमें मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि वो एक्चुअल में किसका बेटा है, और क्या बीना भाभी जो गुड्डू भैया से उन्होंने वादा लिया है उसको वो पूरा करेंगे या नहीं, इसका भी हमें सीजन 3 में ही पता चले। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपके मन में भी आए होंगे, मेरे मन में तो डेफिनेटली आए हैं, और मुझे तो इसके आंसर्स चाहिए, और आई एम श्योर कि आप भी इसके आंसर्स जानना चाहते हो। इसके लिए हमें सीजन 3 का वेट करना होगा। अगर आपके मन में भी इन सभी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस के अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनका भी आंसर दूं। और इससे जुड़ी या इस तरह की मोर अपडेट्स के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।